दोस्तों, आपको मालूम है कि जब भी हमने कोई प्लांट लगाना है ज़मीन में या पॉट में, तो उसकी जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स, जो खुराकी तत्व हैं, वो ज़रूरी चाहिए। अगर आपकी जो सॉइल है और उसमें जो खुराकी तत्व की कमी है, तो आपका प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है और ना ही वो अच्छी तरह ग्रो करेगा। अगर ग्रो करेगा तो स्टंटेड ग्रोथ होगी और उसमें ना तो फूल लगेंगे, ना फल लगेंगे और ना ही कोई और उसके जो पत्ते हैं, फोलियोज जो हैं, वो डेवलप कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है कि जो ज़मीन है उसको हम तत्वों से कैसे भरपूर मात्रा में भरी रखें। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह की जो खाद है वो उपलब्ध है बाज़ार में। तो अगर आपने कोई सब्जियां और फल यूज़ करने हैं, प्लांट के ऊपर फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है, तो उस पर आप ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो होते हैं उनमें केमिकल होते हैं। वो जब आप कंज्यूम करोगे वो उसके फ्रूट और वेजिटेबल्स, तो वो आपके शरीर में जाएंगे और शरीर पे जो है बुरा असर डालेंगे। लेकिन अगर आपने फूल वगैरह उगाए हुए हैं घर में, पॉट में, इंडोर प्लांट्स हैं या आउटडोर प्लांट हैं, तो आप इनऑर्गेनिक खाद यूज़ कर सकते हो। इनऑर्गेनिक खाद में मैंने पहले ही यूरिया की एक वीडियो डाली हुई है। जब आपका प्लांट ग्रोइंग स्टेज पे है तो आप यूरिया यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आपका प्लांट ग्रो कर चुका है और आप फूल देने के कगार पे है, तो ये जो आप DAP की जो डायमोनियम फास्फेट है, ये फास्फोरस का बहुत ही रिच सोर्स है और सारे वर्ल्ड में ये बड़ी ज़्यादा तादाद में यूज़ की जाती है। हर देश में इसकी फैक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर खाद 1960 से ये यूज़ करनी शुरू हुई है, उसके बाद बहुत पॉपुलर हुई है। और ये बहुत ही, अगर आपका लॉन है तो उसके लिए बहुत ही चीप सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो ये इतना जो बलशाली ये फर्टिलाइज़र है कि आप इसके इवन 12 इंच का जो पॉट है उसमें सिर्फ 12 ग्रेन्स, ये जो ग्रेन्स हैं, ये आप ये ना सोचो कि ये इतने छोटे छोटे ग्रेन ये क्या ताकत देंगे। ये बहुत ही ताकत के भंडार हैं। और आप 12 इंच के गमले में 12 जो इसके ग्रेन्स हैं वो आपने गमले में डालने हैं। तो डालने कैसे हैं? ये जो साइड है, साइड पे आपने जो ज़मीन है उसके नीचे इसके जो ग्रेन्स है उनको दबा के ऊपर इसके इस तरह मिट्टी डाल देनी है। और ये जो स्टेम है, स्टेम से काफ़ी दूर इनको लगाना है, स्टेम के पास नहीं लगाना है, क्योंकि जो अगर इस पर जो अमोनिया जो जब एक्टिव होगी तो वो जो है स्टेम के पास जो रूट्स हैं, इमीडिएट रूट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो आप ये इतना सस्ती खाद है, ये 30 रुपये 35 रुपये की किलो आ जाती है। और आप देखोगे इसके ग्रेन्स कितने छोटे छोटे हैं और वो कितने महीने आपको ये निकल सकते हैं अगर आप 12-12, 13-13 ग्रेन्स भी पर मंथ यूज़ करते हो। तो दूसरा तरीका क्या है इसको अप्लाई करने का? ये 1 लीटर पानी लेकर उसमें आपने इसका 1 चमचा जो है वो फर्टिलाइज़र जो है उसमें डिज़ोल्व कर लेनी है और उसको 2 दिन के लिए पड़े रहने देना पड़ना है, क्योंकि ये जो खाद है ना, ये डिज़ोल्व होने में थोड़ी देर लगाती है। तो 2 दिन में ये पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी। और आपने हर 6 घंटे के बाद जहाँ भी इसको डिज़ोल्व किया जा रहा है इस पानी में, उस पानी को थोड़ा सा स्टिर करते रहो और इस तरह ये 24 घंटे में आपकी ये खाद है पानी में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी। और फिर इसको भी इसी तरह ही ये पॉट के साइड पे आपने ये पानी जो है डाल देना है और हर महीने आप इसको दो, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है आपके जो बल्ब्स वाले जो जड़ों में पैदा होती हैं सब्जियां, जैसे गाजर हैं, सलगम है,
जो प्याज है, जो लहसुन है, जहाँ जो प्लांट्स हैं जिनके नीचे ट्यूबरल्स होते हैं, जैसे ग्लेडियस का प्लांट है, तो उसके अलावा ये लिलीज़ हैं, तो इन सभी के लिए भी ये उनकी रूट्स को बहुत ज़बरदस्त ताकत देता है। और जो फूल हैं, फूल बनने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो ये बहुत ही चीप खाद है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर इसका बहुत ज़्यादा आप मात्रा अप्लाई कर दोगे तो ये प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है और प्लांट आपका सड़ सकता है। इसीलिए ये बहुत थोड़ा, लेकिन हर महीने इसको डालोगे तो आपके जो प्लांट्स हैं फूलों से बिल्कुल भरे रहेंगे और उनके जो ट्यूबलर्स हैं, जो नीचे उनके बल्ब्स हैं, वो पूरी तरह एनर्जी से भी भरे रहेंगे। सो आप इस खाद को यूज़ कर सकते हो।